चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आपको भी कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। आयान को भी एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन वो लड़की थी या कोई और। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान एक जिन्नात लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। दरअसल उसे भी यह पता नहीं था कि वो लड़की एक जिन्नात है, लेकिन जब उसे पता चला तो उसकी हालत खराब हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब आयान कॉलेज में पढ़ता था। उन दिनों सिर्फ पढ़ाई में ही उसका ज़्यादा ध्यान रहता था। लड़कियों से वो ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाता था, और शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने की बजाय वो लाइब्रेरी में या घर पर ही किताबें पढ़ा करता था। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा लगा कि कोई लड़की उसे रेगुलर फॉलो कर रही है। वो उसे कॉलेज के कैंपस में, लाइब्रेरी में, हर जगह दिखती थी। अब आयान भी धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। उसे वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे जाके बात करे। एक दिन सारे क्लास के बच्चों के जाने के बाद वो क्लास में अकेले ही बैठकर पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर वो लड़की आ गई। वो लड़की अचानक ही आयान के सामने आकर बैठ गई। आयान की तो जैसे सांसें ही रुक गई। वह धीरे धीरे उससे बातें करने लगी। आयान को भी उसका बात करना अच्छा लग रहा था। फिर यह सिलसिला लगातार चलता रहा। वह कभी भी उससे आती, मिलती और बहुत सारी बातें करती। बहुत वक्त बीत गया। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। आयान ने सोचा कि वह अपने दिल की बात उससे कह दे। उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी। फिर वह लड़की उसे एक सुनसान इलाके में लेकर चली गई। आयान को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसके मन में ख्याल भी अजीबोगरीब और डरावने आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास वीराने में जाकर वे रुक गए, और वो लड़की बोली, ये मेरा घर है, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। पहले तो आयान को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे, तो वो गुस्सा होने लगी, और गुस्साते गुस्साते धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगी। और जब उसके असली रूप को आयान ने देखा तो उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं, एक जिन्नात थी। अब तो उसे भी अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी उसके कदम जगह से हिल नहीं पा रहे थे। वो अपने हाथों को भी बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था। शायद पूरे तरीके से वो उसके कब्जे में आ चुका था। सारी कोशिशें उसकी बर्बाद होती जा रही थी। उसके बाद उसके चेहरे को देखकर उसने उस पर थोड़ी सी दया की। वो लड़की पूरे तरह अपने रूप में आ चुकी थी, बेहद डरावनी दिख रही थी, और उसने उससे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और तुम अब कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। आयान को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से आयान के ऊपर हमला करने जा रही थी, या यूं कहें उस नुकीले दांतों से वह उसे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन तभी वह रुक गई और उसने उससे कहा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? आयान ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद उसने देखा कि दूर मज़ार पर से एक पीर बाबा आ रहे थे। पीर बाबा को देखते ही वो आयान को घसीटती हुई उनसे दूर होने लगी, क्योंकि जैसे तैसे वो आयान को मारकर अपने साथ ले जाना चाहती थी। बाबा लगातार तस्बीह पढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। आयान भागकर पीर बाबा के पीछे आकर खड़ा हो गया, और वो जोर जोर से घुर्राने लगी और चिल्लाने लगी। कुछ ही देर बाद बाबा ने उसे अपने कब्जे में कर लिया और आयान की जान बचाई। और जाते जाते बाबा ने आयान को एक ताबीज़ दी और बोले कि अब इसे अपने गले से मत उतारना। ये जिन्नात लड़की बहुत ताकतवर है। ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहती है।
तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बार सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। ये कहते हुए बाबा वहाँ से चले गए। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।